बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण था, रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाया करता। आकर गणेश जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं ना घर का काम काज कर पाती हूँ ना झाड़ू बुहारी करूँ। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा तो गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया। कहा, मैं तो पूजा न करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया, रोने लग गया। दोनों को लड़ते लड़ते देख गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो गणेश जी ने ब्राह्मणी को गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहां पड़ी है। उसने ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, दुनिया में जितना सुख है सब मांगू। गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को घर मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी ने इतना धन मिलने से उसकी पूजा करने की श्रद्धा हो गई। फिर ब्राह्मण को बोली, अब मूर्ति घर ले आओ। खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। गणेश जी महाराज जैसे ब्राह्मण को सुख दिया, वैसे कहते चढ़ाने हमारे और हमारे परिवार में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगे वहाँ 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने में लगी। तब मैं भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया। बोला, जीजी मुझे भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है, रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। माँ वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जा रही, तेरा ने करवाया, तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है। लक्ष्मी माता जैसे उसके दिल दर्द दूर करे, वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, एकादशी का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक माह बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुलसा मैया बोलने लगे कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा, घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते कि नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान, क्या बात है। कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है, कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया हमारी तुलसा माता ने घंटी बजाई। सोचने लगी, देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी, क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं। मैं तो इसलिए आई हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे, सवेरे उठ गए, जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे, मैं भी देख लूँ। सबने कहा, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी। एक कहने लगा, इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे, कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा, बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी, ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया, कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना था। की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी।
तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूंगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। अब जमुना माई वहाँ रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहाँ जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं, कि मैं नहीं जाऊंगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहाँ जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज़ लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है। अब उसने आके कहा गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहस्त्रधारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई? न मैं उन्हें कुछ कह के आई न धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको। एक बुढ़िया माई थी, वो सूर्य नारायण भगवान की पूजा किया करती थी। पड़ोसन से गोबर लाती, घर को लीपा पोती करती और भगवान का भोग बनाती और भोग भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को लगाया करती। एक दिन उसकी पड़ोसन से किसी बात पर कहा सुनी हो गई, तो उसने गोबर देने से मना कर दिया। तो उसने ना लीपा, ना पोता, ना बनाया, ना खाया। इस तरह से उसको 1 सप्ताह बीत गया। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा ये मेरी इतनी भक्त है, अगर ये बिना खाए पिए मर गई तो मेरा तो बड़ा वो हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने बुढ़िया माई को सपने में दर्शन दिए कि बुढ़िया माई बाहर उठ के देख, एक गाय और बछड़ा बंधे रखे हैं। बुढ़िया माई सुबह उठी, उसने देखा एक गाय बछड़ा थे। अब वो सुबह वो गाय 1 लड़ सोने की दिया करती, बाकी सारा गोबर किया करती। पड़ोसन आती, सोना ले जाती और गोबर छोड़ जाती। इस तरह से काफ़ी दिन चलता रहा। तो भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माई को तो ये तो सीधी सादी भोली भाली है, इसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये सोना भी देती है। एक दिन उन्होंने जोर से आंधी में चला दिए। तो बुढ़िया माई ने डर के मारे अपनी गाय और बछड़े को अंदर बंद कर लिया। अब वो सुबह उठी तो देखा वो कुछ सोना दे रही है, बाकी गोबर दे रही है। उसने अब गाय बछड़े को अंदर बंद करना शुरू कर दिया, तो पड़ोसन को सोना मिलना बंद हो गया। उसने जाके राजा के दरबार में जाके शिकायत लगाई कि ऐसी गाय और बछड़ा तो राजा महाराजाओं के घर में होनी चाहिए जो सोना देती है। राजा के सैनिक आए और बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को पकड़ कर ले गए। वहां जाकर गाय ने सारे महल में गोबर ही गोबर कर दिया। तो राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने बुढ़िया माई को पकड़ के बुला लिया और वो कहने लगे तुझे सोना देती है ये गाय और बछड़ा, और यहाँ गोबर ही गोबर कर दिया। तो वो कहने लगी मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दिया, लेकिन पड़ोसन ने अपने उसके ईर्ष्या के कारण यहाँ पर आकर शिकायत लगा दी। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करो। उसने प्रार्थना करी, सारे महल से गोबर गायब हो गया। राजा ने उस बुढ़िया माई को काफ़ी सारा धन दिया और गाय बछड़े दिए और उस पड़ोसन को दंड दिया। जैसे सूर्य भगवान ने उसको दिया वैसे कहना सुनना सबको देना। इसी तरह से एक कहानी को 12 महीने कही जाती है और उसके बाद लास्ट में इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में 1 लोटा चावल का भर के तांबे का और उसको दान दिया जाता है, उसमें कुछ पैसे और मिठाई रखकर। तो जिसने ये सकरात से नहीं ली कहानी वो ले सकता है। कहानी ना भी कहे तो भी ये 12 महीने जो कहानी सुनता है कहता है उसको धन ऐश्वर्य वैभव सब कुछ की प्राप्त होती है। बोलो राधे राधे। हेलो राधे राधे सखियों, ये बड़ा पावन महीना शुरू होने वाला है 27 तारीख से, मंगलवार से, जिसको बैसाख महीना, जैसे कार्तिक का महीना होता है, माह का महीना होता है, ऐसे विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का बैसाख का महीना होता है। इस महीने में भी स्नान, दान, जप, तप, जोत, बत्तियाँ, उसका बड़ा महत्व होता है। तो बैसाख की कहानियाँ होती हैं। आप मेरे चैनल पे हर रोज़ बैसाख की कहानी, महात्म और आरती सब कुछ आपको मिल जाएगा।
बैसाख की एक कहानी, इसमें एक बंदरिया की कहानी का बड़ा महत्व है। कहते चाहे तुम बैसाख नहाओ चाहे ना नहाओ, लेकिन बंदरिया वाली कहानी सुबह सुनने से ही उसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। एक राजा था, वो बैसाख नहाया करता था। उसने पूरे अपने नगर में सबको कहलवा दिया कि कोई भी मेरे नहाने से पहले गंगा जी में स्नान नहीं करेगा। लेकिन गंगा जी के किनारे पे एक पेड़ था जिस पे एक बंदरिया रहती थी। वो राजा के आने से पहले ही पानी में चली जाती और नहा के वापस अपने पेड़ पर चढ़ जाती। राजा जब आता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता और कहीं कहीं पर पानी के छींटे भी पड़े हुए दिखते। राजा बड़ा परेशान, उसने अपने सैनिक लगा दिए कि हर कोई जाके देखो कि कौन है। सैनिकों ने बहुत देखा, पहरा बिठा दिया, लेकिन उनको नहीं मिला। जब बैसाख का महीना ख़त्म होने वाला था तो एक दिन एक सैनिक को दिखाई दिया कि कोई एक बंदरिया आती है, पेड़ के ऊपर से उतर के आती है और नहा के फिर वापस ही पेड़ पर चढ़ जाती है। वो उस बंदरिया को पकड़ के राजा के पास ले आया। राजा के पास लाने के बाद उसने कहा कि महाराज, ये बंदरिया आपके नहाने से पहले नहा लेती है। राजा ने प्रण ले रखा था कि कोई भी स्त्री जाति होगी तो अगर वो बैसाख मेरे से पहले नहा रही होगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। राजा ने अपने प्रण के अनुसार उस बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया से शादी कर ली। बैसाख नहाने के महत्व के कारण वो बंदरिया पेट से रह गई। अब वो राजा से कहने लगी कि 9 महीने बाद जब मेरे बच्चा होगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा की और 2 रानियाँ थीं, वो निसंतान थीं। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे महल से और अपने वहाँ तक राज दरबार तक एक घंटी बंधवा देता हूँ, और जब वो घंटी तुम्हारे दर्द होने शुरू हैं, तुम्हारे बच्चा होना शुरू है, तो वो घंटी बजा देना। कहने लगी ठीक है। महल में रानियों ने देखा तो कहने लगी कि बंदरिया से पूछा कि ये घंटी कैसी है, कि ये घंटी राजा जी ने बंधवाई है कि इसलिए कि जो ना जब मेरे बच्चा होगा तो राजा जी आके मतलब आ जाएंगे। अब वो रानियों ने कहा एक बार बजा के देखो तो सही कि राजा जी आते कि नहीं आते। उन्होंने कहा ठीक है। रानी ने वो घंटी बजा दी। अब वो बजा दी तो राजा आ गए कि क्या हुआ। कहने लगी मैंने तो बजा के इसलिए देखी थी कि आप आते हो कि नहीं आते। अब जब उसके दर्द होने लगे तो उसने घंटी बजाई तो रानियों ने बीच में रोक लिया कि वो तो जानवर है, उसने ऐसी बजा दी होगी। राजा वापस चला गया। अब वो रानियों से पूछने लगी कि अब मेरे को दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। कहने लगी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और अपना सिर ओखली में दे दो। उन्होंने ऐसे ही किया। बैसाख के नहाने के कारण उसको बड़ा सुंदर एक बालक लड़का पैदा हुआ। अब रानियों ने क्या करा कि वहाँ पर एक मांस के लोथड़े को घी उसके खून से लपेट के रख दिया और लड़के को ले जाकर अपनी दासी को कहा कि इसको जाके नदी के जल में प्रवाहित कर दो। अब राजा आया तो उसने कहा कि क्या हुआ। कहने लगी कुछ नहीं हुआ, बंदरिया ने एक मांस का लोथड़ा पैदा किया है। राजा कहने लगा कि जब मेरी रानियों के नहीं हुआ तो बंदरिया के कहाँ से होगा। उधर जो दासी थी वो उसको फेंकने के लिए गई, लेकिन वो बालक इतना सुंदर था कि उससे फेंका नहीं गया। वहाँ पर कोई कुम्हार मिट्टी खोद रखी थी, उसके वहाँ पर रखा। एक कुम्हार कुम्हारी आई, उनके कोई वो भी निसंतान थी। उस बालक को देख कर उसका लालन पालन करने लगी। लेकिन बैसाख के महीने और विष्णु भगवान की कृपा से उसको अपना सब कुछ याद था कि मैं एक बंदरिया के पैदा हुआ। उसको थोड़ा थोड़ा स्मरण अपने आप ही सपने में आने लग गया था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे को भी हाथी घोड़े बना दो। कहने लगी ठीक है। उसने हाथी घोड़े बना के और वो पनघट पर जाकर बैठ गया जहाँ पर रानी की दासियाँ पानी भरने आती थी। कहते थे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। और रानी की दासियाँ हंसने लगी, कहने लगे कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। अब उसने कहा कि कहीं बंदरिया भी मांस का लोथड़ा देती हैं। तो अब वो समझ गई। उन्होंने रानी से जाके कहा। रानी ने उनके लिए उसके लड्डू बनवाए, जहर के लड्डू बनवाए। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से वो जहर के लड्डू उसके गोंदगिरी के लड्डू बन गए। अब वो कहने लगा कि माँ मुझे 108 घड़े बना के दे दो और 108 गोलियाँ दे दो। उन्होंने उसको 108 घड़े बना के दिए, 108 गोलियाँ दी। अब वो उनको ले जाके वहाँ बैठ गया और वहाँ पर गणगौर पूजने के लिए कुछ लड़कियाँ मिट्टी लेने के लिए आईं। बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो उसकी वजह से उन्हें प्यास लगी। उन्होंने कहा हमें पानी पिला दो। वो आग जलाकर बैठ गया। कहने लगा कि मैं पानी पिलाऊंगा, पहले एक एक गोली खाओ और इस आग के चारों तरफ चक्कर लगाओ। पूछने का हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं करते। कुछ कहने लगी गोली खाने में चक्कर लगाने में क्या जाता है। उन्होंने गोली खाई, चक्कर लगाए। तो जिन्होंने लगाए वो घर जाकर वो किसी को उल्टी होने लग गई, किसी को रोटी से जी ना करे।
अब उनके लड़कियों के माँ बाप ने उनकी शादी निकाली तो पंडितों ने कहा कि इनकी शादी तो हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद क्या नाम है, अब लड़कियों से पूछा गया तो लड़कियों ने कहा कि ऐसे ऐसे कुम्हार के लड़के ने हमें गोली दी और आके चारों तरफ चक्कर काटे, हमने ऐसे ही किया तो उसके कारण हमारा जब से ऐसे हाल होने लग गया। अब वो सारे सेठ अपने लड़कियों को लेके उसकी माँ कुम्हार के घर आए और कहने लगे कि जो ना अब आप ऐसा करो कि इन्हें अपनी बहू बना लो। कहने लगी कि अच्छा। अब उसने कुम्हार ने कहा कि हम गरीब आदमी हैं। उन्होंने कहने लगे नहीं, हम अब ये लड़कियां तुम्हारे घर की बहू बनेंगी। अब उन्होंने उनको बहुत सारा धन दिया और उन लड़कियों के साथ शादी कर दी। इस तरीके से उसके 108 बहुएँ आ गई। अब उसने 108 कमरे बनवाए, सब रहने लगे। 9 महीने के बाद उसके 108 पोते हो गए। उसने कहा कि हमें इतना धन मिल गया माँ तेरे घर। राजकुमार कहने लगा हमें इतना धन मिल गया और माँ तेरे घर 108 बेटे हुए, तो ऐसे कर कि तू पूरे नगर में और इस राजा के घर पे खाने के लिए भिजवा। उसने कहा ठीक है। राजा के घर पे न्योता भेजा, पूरे नगर में राजा भी आया। अब वो राजा बंदरिया को नहीं लेके आया तो उसने कहा कि आप बंदरिया को क्यों नहीं लेके आए। उसने बीचों बीच सोने का एक सिंहासन बनवा कर उसमें गलीचा बिछवा दिया, मखमल के गलीचे बिछवा दिए। उसने कहा कि चलो बंदरिया को बुलवा लो। उन्होंने बंदरिया को बुलवा लिया। उसको बीच में बिठाकर उसने अपनी सब बहुओं को हाथों में मोहर दे के कहा कि ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, आप सब जाओ इसको पोते दो और इनसे मोहर दो और इनको आशीर्वाद लो। अब रानियाँ समझ गई कि ये रानी रूठ रूठ के जाने लगी कि हमसे ज़्यादा ये बंदरिया की हाव भगत क्यों कर रहा है। राजा ने पूछा कि ऐसा क्या है जो रानियों की और हमारी ना पूछ के तुम बंदरियों की आओ भगत कर रहे हो। तो कहने लगा कि बंदरिया मेरी जन्म देने वाली है, अगर जन्म देने वाली माँ है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप ये इस दासी से पूछो। दासी ने कहा कि हाँ ये जन्म देने वाली माँ ही है। राजा ने दोनों रानियों को वहीं छोड़ दिया और बंदरिया को एक से अपने 8 पोतों को लेकर अपनी बहुओं को लेकर महल में आ गया। महल में आके उसने 108 महल बनवा दिए। उसके बाद वो कुम्हार के पास गया, कहने लगा कि आप चाहो तो महल में आके रह सकते हो, आप यहीं रह सकते हो। उन्हें बहुत सा धन दिया। वो कहने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो कभी कभी महल में आके अपने बेटे से मिलने लगे। कहते हैं बैसाख के महीने में इस कहानी को नित्य नेम सुनने से सभी की मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं। जिनके घर बेटा ना हो बेटा हो जाता है। इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। जैसे बंदरिया के भगवान ने बैसाख नहाने का उसको इतना फल दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को जो भी सुन रहा हो उसको सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बैसाख महात्म की जय। छठा अध्याय। नारद जी ने कहा हे राजन, मैं तुम्हें अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में इच्छुक वंश में एक हेमंत नाम का राजा था। वह स्वभाव से बड़ा घमंडी तथा अपने धन का अत्यधिक गर्व किया करता था। उसने अपने जीवन काल में अनेकों यज्ञ करवाए। यज्ञ के पश्चात ब्राह्मणों को यथाचित दान भी करता, परंतु दान में वह अत्यंत कीमती व दुर्लभ वस्तुओं को दान करता। वह दान में दुर्लभ वस्तुओं उदाहरणतः स्वर्ण, हीरा, सोना, पन्ना आदि का दान करता। भोजन में पानी के स्थान पर दुग्ध दान करता, फल फूल के स्थान पर मिष्ठान दान करता। बैसाख माह में भी वह इसी प्रकार जप तप यज्ञ करवाता। जल फल अन्न आदि के स्थान पर हीरे, सोना, पन्ने, मिष्ठान व दूध आदि का दान करता है। एक बार राजा स्वयं भगवान के स्वप्न में राजा को सावधान किया और कहा हे राजन, तू परम भक्त है, बैसाख माह में विधि पूर्वक जप तप यज्ञ करवाता है, ब्राह्मण ऋषि व मुनियों को भी सेवा भी करता है, परंतु भूल जाता है कि बैसाख माह में जल अन्न आदि का दान विशेष महत्व है। अन्न जल और का दान अधिक इसमें बैसाख महीने में, क्योंकि हल्की सी गर्मी आनी शुरू हो जाती है, तो इसमें जल का और अन्न का दान का बहुत महत्व बताया गया है, विशेष रूप से महत्व है। अतः अन्य वस्तुओं के दान के साथ साथ अन्न जल फल आदि का भी दान अवश्य करना चाहिए। तेरी पूजा व दान में घमंड की बदबू आती है, अतः तेरा धर्म कर्म अनर्थ ही जा रहा है।
तू बाहर से धार्मिक बनता है परंतु तेरे हृदय में दया धर्म बिल्कुल नहीं है, अतः सावधान हो। कपटी व पापी मन से पूजा करता भी पाप है। हेमंत ने स्वयंपन की परवाह नहीं की तथा स्वप्न की परवाह नहीं की और मनमानी करता रहा, अपने वैभव का झूठा प्रदर्शन करता रहा। काल गति स्वरूप मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु के पश्चात अपने अभिमान व बनावटी जप तप के कारण से चातक व गिद्ध की योनि मिली, तत्पश्चात वह कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ। योनियों में उसके अनेकों बार जन्म लिया तथा अंत में छिपकली की योनि को प्राप्त हुआ। उसका छिपकली योनि में जन्म मिथिलापुरी के राजा सुतकीर्ति के महलों में हुआ। छिपकली योनि में वह निरंतर रोता रहता, सोचता रहता वह घमंड और अभिमान का फल भोग रहा है। वह महल के द्वार के चौखट पर छुपा रहता, भूख प्यास मिटाने के लिए कीड़े मकड़ों का भक्षण करता और अपने भाग्य को कोसता रहता। उसने छिपकली के रूप में सुतकीर्ति के राजा के महल में अनेक जन्म लिए। इस प्रकार 89 वर्ष बीत गए। एक दिवस बैसाख माह के शुभ दिवस मिथिला नरेश श्रुति कीर्ति यज्ञ जप तप कर रहे थे। यकायक अत्यंत महान ऋषि जिसका नाम श्रुतिदेव था राजा के महल में पधारे। दोपहर का समय था। श्रुतिदेव ऋषि अत्यंत थके मांदे थे। राजा ऋषि की आभगत की, उनका शीतल जल से स्वागत किया, तत्पश्चात मधुपाक भेंट किया। अत्यंत पवित्र जल व मधु पर की एक बूंद छिपकली के शरीर पर गिर पड़ी। बूंद पड़ते छिपकली को ज्ञान बोध हुआ, वह हाय हाय करने लगी। श्रुतिदेव महान ऋषि थे, उनकी दृष्टि छिपकली पर पड़ी और वह तुरंत उनके पिछले जन्मों का संपूर्ण गाथा हाल समझ गए। श्रुतिदेव बोले, छिपकली, तमाम दुर्गति का कारण तेरा अभिमान है। संसार में कोई वस्तु छोटी नहीं होती। तूने राजा हेमंत के जन्म काल में बैसाख महीने में दिखावे के लिए पूजा पाठ किया। अमूल्य वस्तुओं का दान भी अपना वैभव दिखाने के लिए किया। सच्चे हृदय मन से पूजा न करना पाप है। तू यह भी भूल गया कि जल भी अत्यंत अमूल्य पदार्थ है। बिना जल के संसार नहीं चल सकता तथा काल के विकराल मुख में समाकर समाप्त हो जाता है, परंतु जल अमर है, अतः जल अमूल्य है। हे छिपकली, तेरे दुख का समय अब समाप्त हो चुका है। तू इस योनि के पश्चात स्वर्ग को विलास करेगा, जहाँ 10,000 वर्षों तक निवास करने के पश्चात तेरा जन्म फिर इक्वाकु वंश में होगा। वहाँ तेरे यश अत्यंत प्रभावशाली होंगे और तेरा राज्य 7 द्वीपों का विद्यमान होगा। इस प्रकार हेमंत रूपी छिपकली का कल्याण हुआ। उसको छिपकली योनि से मुक्ति मिली। उसने 10,000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास किया। तत्पश्चात उसका जन्म इक्वाकु वंश में हुआ। वह 7 द्वीपों में उसने राज्य किया और अत्यंत सुख व वैभव को प्राप्त हुआ। बोलो बैसाख महीने की जय। इस महीने में ककड़ी, खीरा, जल, घर पूजा और अन्न का दान बहुत महत्व देता है। आप इसको किसी गरीब को, ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद को या किसी जो हमारे घर में काम करने वाली आती हैं उन लोगों को, क्योंकि वो भी बहुत गरीब उसमें आती हैं, तो उन लोगों को आप जितना इसका दान दोगे, ज़रूरतमंद को जितना ज़्यादा दान करोगे, इसका भीख मांगने वालों को, इनको सबको अगर पानी का, इनका सबका तुम दान करते हो तो ये महान दान माना जाता है। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। अगर आप सब लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।